good morning. I am Yuki Ansari. You are most welcomed on RPPS Educational Point. As you know, due to COVID-19, the whole world is facing the greatest challenge problem. Seeing the situation, the Government of India has ordered to head online classes at every school for the betterment of the student. So I am here with the first chapter of class 12th named Agar Levita Vasquez, written by William C. Douglas. William C. Douglas was a judge in the Court of United States of America. He visited India in 1950 when the partition of India and Pakistan had decreed. There he met refugee children and was deeply affected by a 9-year-old girl. The lesson is start. I had left New Delhi for the Himalayas. मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से निकल चुका था. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन. मैं बरेली ट्रेन से एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब रानीखेत मैं कार से जा रहा था. रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि एक पुरानी अंग्रेज़ों की पहाड़ी छावनी थी, लोकेटेड जो स्थित थी ऑन ए 6,000 फीट राइज अपोजिट a 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज. बर्फ से 120 मील विस्तार वाले बर्फ से ढकी हुई ऊंची पर्वतमाला के विपरीत पहाड़ी पर स्थित प्राचीन अंग्रेजों की पहाड़ी छावनी थी. द ट्रेन वॉज स्लो. ट्रेन की गति बहुत धीमी थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पर रुकती थी. एट एवरी स्टॉप, और हर बार रुकने पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट. मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल लिया करता था. एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था. द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, टूरिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स. और वे प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरे हुए थे, जिनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले थे. ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट. उनमें से लगभग सभी लोग नंगे पैर थे. एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और वे सभी लोग सफ़ेद और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. आई वॉज आस्क्ड एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर. इससे पहले कम से कम मैंने 3 लोगों से पूछा. आई कुड फाइंड वन. जब मुझे एक व्यक्ति मिला हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता था. जब मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पाया जो अंग्रेजी बोल सकता था. वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स. हमने टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों पर बातें की. एंड एवरी मेजर टॉपिक्स, और हर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें की. द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन के समाचार पर आधारित थी. आई टॉक एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. इससे पहले मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा, जब मैं एक व्यक्ति को पा सका जो कि अंग्रेजी बोल सकता था. वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक्स द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस. हमने उस दिन के समाचार पर आधारित सभी सांसारिक मामलों और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने बातें की. इन दिस वे, इस प्रकार या ऐसा करके, मैं उनसे बातें करके, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. मैं राष्ट्र के लोगों की नब्ज को टटोलने की या उनको पहचानने की कोशिश कर रहा था. चेकिंग ओपिनियंस, उनके विचारों की जांच पड़ताल करके. अगेंस्ट, के विरुद्ध. ऑफिशियल एटीट्यूड्स, सरकारी दृष्टिकोण. एंड रिपोर्ट्स, और रिपोर्टों के. ऐसा करके मैं राष्ट्र के लोगों का सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्टों के विरुद्ध विचारों को जान करके उनके गेट ऑफ द फील्स ऑफ नेशन, राष्ट्र के लोगों के नब्ज को पहचानने की कोशिश कर रहा था. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज. द रूट, जिस रास्ते से होकर मैं जा रहा था, ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, वह मार्ग भारत के बहुत समृद्ध कृषि क्षेत्र से होकर गुजरता था. दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर. यह गंगा नदी का ऊपरी मैदानी भाग था. 1000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्र की सतह से 1000 फीट की ऊंचाई पर था. बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था. द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट.
भूरे रेत वाली गंगा स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट ओवरफ्लोज इनअंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस और उसके उफान ने हजारों एकड़ चावल के फसल को जलमग्न कर दिया था। टू द नॉर्थ और उसके उत्तर में देयर वर जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास और घास का विशाल विस्तार था, हायर देन अ मैन्स हेड और वे घास मनुष्य के सिर से ऊंची थी, एंड अनब्रोकन एक्सपेक्ट और उनका अटूट विस्तार था, फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज केवल यदा कदा पेड़ों का झुरमुट था, द होम ऑफ टाइगर्स और वे पेड़ों के जो झुरमुट थे, झुंड थे, होम ऑफ टाइगर्स वे चीतों के, एलिफेंट्स हाथियों के, पाइथन्स अजगरों के, एंड कोबरास और काले नागों के घर बने हुए थे। एवरीवेयर एल्स और हर कहीं पर देयर वाज अ फ्लैट समतल मैदान थे, दैट रनिंग टू द हॉरिजॉन जो क्षितिज तक जाते हुए से लग रहे थे, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियन ट्रीज लेकिन वे मैदान कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ से, एंड बाई रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज और पाकड़ के कतारों से ढके हुए थे, शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक जिनका आकार एल्म के पेड़ के समान था, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स और उनके तने मोटे मोटे और मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट और दक्षिण पश्चिम से नम और गर्म हवा अंदर की ओर चली आ रही थी। मंकीज और बंदर, सम ऑफ देम मदर्स जो जिनमें कुछ माताएं थीं, विथ बेबीज जो अपने बच्चों को लिए हुए थीं, क्लिंगिंग टू देम स्वयं से चिपकाए हुए थे, और बंदर जिनमें कुछ माताएं थीं और वे अपने बच्चों को स्वयं से चिपकाए हुए थी, एंड राइडिंग अंडर नीट वे लोग नीचे की ओर उतर रहे थे, स्वंग ऑफ द ट्रीज पेड़ों से झूल करके, एंड स्टेशन लुकिंग फॉर फूड वे लोग पेड़ों से झूल कर नीचे उतर रहे थे भोजन ढूंढने के लिए। द विलेज बी पास्ट और वे गांव जिनसे होकर हम गुजर रहे थे, हैड वास उनकी दीवारें थीं, मेड ऑफ मड कीचड़ से बनी हुई थी, मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग जिनमें पानी और गोबर मिलाया गया था, और वे गांव जिनसे हम गुजर रहे थे उन गांव के घर की दीवारें कीचड़ में पानी और गोबर मिलाकर बनाई गई थीं। दियर पीक्स रूफ्स वर थैट और उनके नुकीली छतों को छाया गया था, बंडल ऑफ ग्रास घास के पोलों से, टाइड टू बम्बू पोल्स जिन पोलों को बांस के लट्ठों से या बांसों से बांधा गया था, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रेक्टस जो बल्लियों के चारों ओर फैले हुए थे, दैट दे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम उन दिनों कद्दू की लताएं जो उन छप्परों पर उगी हुई थीं, वर इन ब्लूम उनमें अधिक मात्रा में फल लगे हुए थे, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वाल्स ट्रेलिंग स्ट्रीक्स और उनके नीचे लटकने से स्ट्रीक ऑफ येलो पीली धाराएं बनी हुई थीं, ओवर ट्रैप वाल्स उन गंदी दीवारों पर, और उन लताओं के नीचे लटकने के कारण उन गंदी दीवारों पर पीली लकीरें बनी हुई थीं। At one station, my routine of talking with the people was uninterrupted. At one station, एक स्टेशन पर my routine of talking with the people लोगों से बातचीत का सिलसिला was interrupted रुक गया। As soon as I alighted जैसे ही मैं नीचे उतरा, a group of young children gathered around me छोटे छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे आकर घेर लिया। They were selling baskets वे सब टोकरियां बेच रहे थे, हैंड ओवन रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स हैंड ओवन जो हाथों की बनी हुई थी, रीड बास्केट्स सरकंडे की टोकरियां थीं विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न जो साधारण आकार और नमूने की थीं। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई वे अपनी टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे, शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो और कुछ चिल्ला रहे थे जिन्हें मैं समझ न पाया, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर लेकिन अचूक रूप से उनकी इच्छाएं स्पष्ट हो रही थीं। These were refugee children ये सब शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. When partition between India and Pakistan was decreed जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ, 100,000 of people तो लाखों लोगों ने पुल्ड अप देयर रूट्स जब लाखों लोगों का सब कुछ उजड़ गया,
एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और उन्होंने अपने निवास स्थान को बदल दिया। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और वे सब भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक पागलपन के भय के कारण वे सब वहाँ से चले आए। देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, जब वे लोग वहाँ से चले वे बहुत गरीब थे। देवर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिप, और जब उन्होंने अपनी लंबी पदयात्रा शुरू की तो वे लोग और भी गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अपने साथ लिया था उसमें थोड़ा सा भोजन और कुछ सामान थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही उनका सारा भोजन समाप्त हो गया। A few days after they started, जब उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की उसके कुछ दिन बाद ही they began to fall by the wayside from the weakness of hunger, वे लोग भूख की कमजोरी के कारण रास्ते के किनारे पर ही गिरने लगे। and died where they fell, और वे लोग जहाँ पर गिरे वहीं मर गए। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees, ये बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वे इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। दे आर दियर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गेथर्ड इन द सिटीज, वे उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी शहर में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने दुकानें लगा ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण वस्तुएं तैयार करने लगे थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, और जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे इन मार्केट्स, बाजारों में। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाली थी, वे पहले से ही भीड़ भाड़ वाली बाजारों में अपनी जीविका को बनाने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड, वे घास और कपड़ों के बने हुए छप्परों में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जिनकी कतारें गलियों में लगी हुई थीं। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच जो कृषक थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइफ, और जो लोग अपनी छोटी सी जीविका पर जीवन बिताने के आदी थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एनुअल इनकम वार्षिक आय ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषक परिवार की वार्षिक आय डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 ए ईयर, औसतन आय एक वर्ष में $100 नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट ए डे, द एवरेज एक औसतन अनस्किल्ड लेबरर्स अकुशल मजदूर मेक 30 सेंट्स ए डे, एक दिन में 30 सेंट ही कमा पाता है। एक औसतन दर्जे का अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट ही कमा सकता है, और लेस देन $2 ए वीक, या एक सप्ताह में $2 से भी कम। देयर इज वन मील इन ए डे, उनके एक दिन के भोजन में उन्हें दिन में एक ही बार भोजन मिलता है। एन ऑनियन, जिसमें एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, दूध के साथ एक कटोरा दाल, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, शायद बकरी के दूध से बना हुआ पनीर शामिल होता है। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, उन्हें ना तो चाय, न कॉफ़ी, न वसायुक्त भोजन, न तो मिठाइयाँ और न ही मांस मिलते हैं। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक, $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100 के हिसाब से इज़ नॉट $2 ए वीक, सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते हैं। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, तो भी यह छोटी सी धनराशि इज़ हार्ड टू अर्न, कमाना मुश्किल होता है। बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेच करके, टू पीपुल, उन लोगों के लिए, टू पुअर, जो बहुत गरीब होते हैं, टू बाई देम, उन्हें खरीदने के लिए, तो भी उन लोगों के लिए जो इन टोकरियों को खरीदते हैं, उन लोगों के लिए इन टोकरियों को बेचकर छोटी धनराशि अर्जित कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। दैट नो डाउट इज द रीजन, निस्संदेह यही कारण है कि these little children descend on me like locusts, ये छोटे छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं कि जो एक अमेरिका का रहने वाला था, was doubtless the most promising market they had seen, निस्संदेह उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था जिसे उन्होंने देख लिया था। I bought one tiny basket for a few annas,
मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आने में खरीदी। Another fruit basket for a bit more। और एक दूसरी टोकरी मैंने फल रखने के लिए कुछ और आने में खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी। और एक सुंदर रद्दी कागज रखने वाली टोकरी मैंने 1 रुपए में खरीदी। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रूपी। और एक प्यारी सी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी मैंने 1 रुपए में खरीदी। A few fans for an आना or 2 a piece। और मैंने कुछ पंखे 1 या 2 आने में खरीदे। My arms were filled। मेरी भुजाएं भर चुकी थीं। And I have spent not 50 cents। और मेरा 50 सेंट भी खर्च नहीं हुआ था। The children passed in shouting their wares। बच्चे अंदर आ रहे थे shouting their wares और अपने सामान का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। I was prisoner completely surrounded। मैं पूरी तरह से घिरा हुआ एक कैदी बना हुआ था। Unable to move। जो हिल भी नहीं सकता था। The most diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me। The most diligent बहुत ही परिश्रमी aggressive और जोश भरी वेंडर विक्रेता was a beautiful girl of 9 वर्ष की एक सुंदर छोटी सी लड़की थी। In front of me जो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। बहुत ही परिश्रमी और जोश भरी विक्रेता एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी थी। She had a lovely basket with handle। उसके पास एक छोटी सी प्यारी सी टोकरी थी जिसमें हत्था भी लगा हुआ था। And she wanted a rupee and a half for it। और वह इस टोकरी के लिए 1.5 रुपए चाहती थी और about 30 cents या शायद 30 सेंट। She was an earnest pleader। उसकी याचना में बड़ी ही लगन थी। There were tears in her eyes। उसकी आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tones। She pleaded उसने विनती की and begged और मांग की in tones ऐसे लहजे में that would wring my heart जिससे मेरा हृदय पिघल गया। उसने मुझसे ऐसे लहजे में विनती की और मांग की जिससे मेरा हृदय द्रवित हो गया। My arms were full। मेरी बाहें भरी हुई थीं। I had no room। मेरे पास अब स्थान नहीं था। Let alone any need। आवश्यकता की तो बात ही छोड़िए। For another basket। दूसरी टोकरी की आवश्यकता की तो बात ही छोड़िए। अब मेरे पास कोई स्थान नहीं था। Balancing my basket and fans on my left arm। अपने टोकरियों और पंखों को अपने बाएं हाथ में संभालते हुए I reached into my right coat pocket। मैंने अपना हाथ अपने कोट के दाहिनी जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। और मैंने एक मुट्ठी रेज़कारी निकाली। परहैप्स 50 सेंट इन ऑल। शायद वे पूरे 50 सेंट थे। विच आई डिपोजिट इन द बास्केट। जो मैंने टोकरी में डाल दिए। दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोरिंग बिफोर मी। जिसे वह लड़की याचना पूर्वक मेरे सामने लेकर खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन। मैंने बताने का प्रयास किया दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट कि मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता हूँ। बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट। लेकिन मैं उसे यह धनराशि उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस। तुरंत मुझे आभास हुआ व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन कि मुझसे क्या अपराध हो गया था। दिस चाइल्ड ऑफ 9 वर्ष की यह लड़की ड्रेस्ड इन ड्रेस जो फटे पुराने कपड़ों में थी एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन और जो भुखमरी के कगार पर थी। रेस्ट हर चिन। उसने अपना चेहरा उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट और टोकरी तक अपना हाथ पहुंचाया। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी। और एक महिला के पूरे गर्व और सम्मान के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी। मुझे पैसा वापस दे दिया। There was only one thing I could do। अब मैं केवल एक ही चीज कर सकता था, एक ही कार्य कर सकता था। I bought the basket। मैंने वो टोकरी खरीद ली। She wiped her eyes। उसने अपनी आंखें पोंछी। Smiled मुस्कुराई and dashed down the platform। और कूदते हुए वह प्लेटफार्म पर पहुंची। Headed for some grass hut। कुछ घास की बनी हुई टोकरियों में घास की बनी हुई झोपड़ी में चली गई। That would have at least 30 cents that night। और शायद उसे उस रात पूरे 30 सेंट मिले होंगे। I told this story to प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। I told him। मैंने उनसे कहा It was one reason। यही एक कारण था I had fallen in love with India। कि मुझे भारत से प्रेम हो गया।
द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन विलेज, चाहे वे गाँववासी हों, गांव में रहने वाले हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, चाहे वे ऊंचे पदों पर हों। वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, वे चाहे वे गांव में रहने वाले हों या ऊंचे पदों पर हों, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनमें सद्व्यवहार और नागरिकता की जीवंत भावना का समावेश है। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता की भी भावना है, स्वतंत्रता के लिए भी ललक है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, जो निर्धनता में और गंदे वातावरण में जन्म ली हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो ग्रामर और मैनर, व्याकरण और व्यवहार दोनों में ही अशिक्षित थी, हैड गिवन मी अ ग्लिम्प्स ऑफ द वार्म साउथ ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत के जीवंत आत्मा की एक झलक दिखला दी। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।